हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय सर्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इजी है, आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हम यहाँ पर दो एंगल्स बना रहे हैं। सपोज करो ये 30 डिग्री है एंड एक एंगल है जो हमारा 150 डिग्री है। This is angle A, this is angle B. Now angle A plus angle B equals to 180 डिग्री हो रहा है। जैसे ही 180 डिग्री हुआ, we will say angle A is supplementary to angle B and angle B is supplementary to angle A. Very simple. Next, complementary angles. ये भी बहुत इजी है, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो ये एंगल ए है, फोर्टी डिग्री, और ये एंगल बी है, फिफ्टी डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में बाजू वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन L, दिस इज़ आवर सेकेंड लाइन M। यहाँ मैंने लाइन N ड्रॉ किया एंड यहाँ पर लाइन O ड्रॉ किया। इसे P कर लेते हैं और ओरिजिन को, वर्टेक्स को O मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स। दिस एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल एंड दिस इज द थर्ड एंगल। अब एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? बाजू वाला, यानी इस एंगल के बाजू में ये है एंड दे आर शेयरिंग द कॉमन आर्म। इनका कॉमन हाथ क्या है? दिस लाइन N कॉमन है ना, इस एंगल में और इस एंगल में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन हाथ क्या है? N। इसीलिए इन दोनों एंगल्स को कहेंगे दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बाजू में है। बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनका आर्म कॉमन नहीं है। इनके बीच में दो आर्म आ रहे हैं, एक N और एक P। गॉट माई पॉइंट? अब बहुत सारे बच्चे हैं उनको एंगल्स लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो फर्स्ट वन है, ग्रीन वन, इस एंगल का नाम क्या है? अब ध्यान से देखो ये एंगल कैसे बनी। इधर से एक लाइन आई O तक एंड वो रिवर्स कहाँ हो गई? P में। तो इस एंगल को आप लिख सकते हो, एंगल M से स्टार्ट हुई, O में आई और P में चले गई। या फिर आप इसको लिख दो, P से आई, O में गई और M में रिवर्स हो गई। इस एंगल का नाम है
एंगल MOP बोल लो या फिर POM बोल लो, एक ही बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लीनियर पेयर किसे कहते हैं इसे समझेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो चीज़ एक साथ होती है तो उसे पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर कहाँ बनता है? एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। सपोज़ करो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर आप जितने भी एंगल्स बनाओगे उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। देखो यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा ही होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर नीचे भी तो एंगल्स बनेगी। यस, ऑब्वियसली बनेगी, वो मैं यहाँ समझाता हूँ। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री बनती है। कितनी डिग्री? 360 डिग्री। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची, ऊपर में 180 डिग्री बनेगी और नीचे भी 180 डिग्री बनेगी। यानी आप कितने भी एंगल्स बना लो, सपोज़ करो ऊपर में मैंने 2 एंगल्स बनाए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और नीचे में मैंने अगेन 2 एंगल्स बनाए, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। यानी कि ऊपर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा और नीचे में एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होगा। अब आप दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो आप पाओगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। यानी चारों एंगल का सम एक पॉइंट के अराउंड में कितना होता है? 360 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ सम्स करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फर्स्ट सम है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री। इस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं। हमने क्या पढ़ा था? सप्लीमेंट्री एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम 90 डिग्री होते हैं। यानी एक एंगल हमें पता है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x। मान लेते हैं वो एंगल x है, यानी 72 एंड x एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इजीली वी कैन फाइंड आउट x, द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? देखो LHS में x प्लस 72 थे, RHS में 90 था। आपको LHS में x को रखना है, RHS में 90 डिग्री को रखना है, बट ये प्लस 72 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -72। यानी x इक्वल्स टू 90 में से 72 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 18 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। ईजिली आप खोज सकते हो। चलिए एक सम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। वेरी इजी। तो क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा एंगल ढूंढिए जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है मतलब यानी कि वो और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का वैल्यू सेम है। चलिए मान लेते हैं लेट द एंगल बी x। अब x का कॉम्प्लीमेंट x है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टोटल कितने होते हैं? 90 डिग्री। x प्लस x कितना होता है? 2x। 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 डिग्री अपॉन 2। इसको काटोगे आप तो बचेगा 45 डिग्री। देयरफॉर द एंगल
is 45 degree answer. So easy. Now थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 64 डिग्री. सॉल्यूशन, हमें 64 डिग्री का सप्लीमेंट खोजना है. यानी एक एंगल पता है 64, सेकेंड वन नहीं पता है. तो क्या करेंगे? लेट द एंगल बी एक्स. अब x प्लस 64 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितने होते हैं? 180 डिग्री. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री. तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 180 में से 64 को माइनस करो, क्या बचेगा? 116 डिग्री. सो इजी. अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, बट इसको भी इजीली आपको मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं. फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट. आपको पता करना है ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस है. तो सबसे पहले सप्लीमेंट को मानेंगे. लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स. आप सप्लीमेंट्री एंगल को x मान लो. अब हमारा जो एंगल है वो तो उसका ट्वाइस है, डबल है. देयरफॉर द एंगल इज 2x, अनदर एंगल. आप यहाँ लिखो देयरफॉर द अनदर एंगल विल बी ट्वाइस है, डबल है, 2x. अब पहला एंगल है x और दूसरा है 2x. इन दोनों को जोड़ने से सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 180 डिग्री. x प्लस 2x यानी 3x, 180 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3. ये अपॉन 3 क्यों हुआ? सबको पता है. इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट होने पे, ट्रांसपोज होने पे साइन चेंज होता है. 3 क्या था? x से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर गया तो डिवाइड हो गया, उल्टा होता है. तो 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18, 0. देयरफॉर फाइंड द एंगल विच इज़ डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट. तो आवर एंगल क्या था? डबल वाला. इज़ कौन सा है? 2x. यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक फिगर है. हमें in the given figure find out the measure of angle AOC. यहाँ पे एक फिगर आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो. एक स्ट्रेट लाइन है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. इस लाइन का नाम है AB. AB इज आवर स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे एक पॉइंट है O और इधर एक एंगल निकला हुआ है 65 डिग्री. दिस लाइन इज लाइन नंबर C. आपको क्या ढूंढना है? AOC, यानी AOC, दिस वन. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था लीनियर पेयर वाला. क्या कहा था? लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल्स बनती है उनका सम 180 डिग्री होता है. तो स्ट्रेट लाइन जो हमारा है इसके ऊपर 2 एंगल्स बन रही है, एंगल AOC और एंगल COB. ये रहा हमारा AOC और ये रहा COB. इन दोनों एंगल्स का सम
180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो एंगल AOC हमें फाइंड आउट करना है, वो तो हमें पता नहीं, बट COB तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ये इक्वल्स टू के उधर जाने से साइन चेंज होता है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो 180 में से 65 गया, 115 डिग्री इज द आंसर। सो इजी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक फिगर दिया जाएगा, उसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन नेम्ड AB, देयर इज एन आर्म, another straight line, its name is C, line C, which forms two angles. This angle is 2x minus 25 degree and this angle is 3x plus 5 degree. We have to find out the value of x. Very easy. Straight line है, उसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए करते हैं। एंगल A, दिस पॉइंट इज O। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर के हिसाब से। हमने सीखा ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल्स बनती है उनके सम 180 डिग्री होते हैं। यहाँ दो एंगल्स बन रही है, तो AOC एंगल जो है उसका वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5, एंड COB का क्या मेजर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2x माइनस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 5 हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, इधर 3x, इधर 2x, इधर प्लस 5 है, इधर माइनस 25 है। तो आपको लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड या लेस करना है। तो 3x 2x एक जैसा है, 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x। और उधर देखो प्लस 5 है और माइनस 25 है, एक चीज़ प्लस है एक चीज़ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 25 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 20, और साइन बड़े वाले का, 25 बड़ा है तो माइनस 20। नाउ 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 180 प्लस 20 200, और x इक्वल्स टू, x का वैल्यू निकालना है 200 डिग्री अपॉन 5, क्योंकि उधर जाने पे साइन चेंज होता है। 5x यानी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था x, 5 डिवाइड होगा, आप काटो, 5 4 ज़ा 20 एंड 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 डिग्री इज आवर आंसर। कितना ईजी है। अब ध्यान से देखो, एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बहुत इजी है। एक लाइन थी, इस लाइन का नाम था मान लो AB, एक दूसरी लाइन ने इसे काट दिया, कहीं से भी काट दिया, इस दूसरी लाइन का नाम है CD। अब देखो इन दोनों के कटने से 4 एंगल्स बने हैं, एक ये वाला एंगल, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ काटा, मान लो पॉइंट O में काटा। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने। ये ऑलवेज इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यानी आप मान लो
अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, समझे? अब ध्यान से देखो, इस ब्लू लाइन को देखो, ये जो ब्लू लाइन है जिसको मैं थोड़ा थिक कर रहा हूँ, थोड़ा इसे थिक करूँगा ताकि आपको समझ में आए, सिर्फ ब्लू लाइन में फोकस करना। इस ब्लू लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, 180 डिग्री। तो एक पता है हमें 50, तो 180 में से आप 50 को माइनस कर दो, क्या बचा 130 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो इसके सामने वाला ये भी तो 130 होगा, ये भी 130, यानी ये वाला और ये वाला एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है। गॉट माई पॉइंट? एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है। सो इजी। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 7, in the given figure find the measures of angle AOD comma angle DOB and angle BOC। अब देखो यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ, A B, C and D. We have got two straight lines intersecting each other at point O. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल AOC का मेज़र है 40 डिग्री। वेरी नाइस। बाकी आपको तीनों एंगल्स को फाइंड करने हैं, यानी आपको एंगल AOD, दिस वन, ये एंगल AOD है, ठीक है। एंगल DOB बोलो चाहे BOD बोलो, एक ही बात है। दिस इज़ आवर DOB या BOD। एंड थर्ड वन इज़ एंगल BOC बोलो या COB बोलो। इन तीनों को फाइंड करना है, बहुत इजी है। आप ध्यान से देखो, सॉल्यूशन नंबर 7, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट है, यानी 40 डिग्री। आपका सबसे पहले तो ये निकल गया 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंड एक ये। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? तो भाई एंगल AOC प्लस, यानी AOC मतलब दिस वन, प्लस एंगल दिस BOC, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। एंगल AOC तो हमें पता है 40 डिग्री, BOC का मालूम नहीं, चलिए मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंगल BOC का वैल्यू आएगा 180 डिग्री, प्लस 40 उधर गया तो माइनस 40 हो गया, यानी कि 140 डिग्री। एंगल BOC हमें मिल गया है 140 डिग्री। तो इसके ठीक अपोजिट में क्या है, वर्टिकली अपोजिट में ये वाला AOD, ये भी हमें मिल गया है। एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, यानी ये भी 140 डिग्री होगा। सब मिल गया हमें, सब मिल गया, BOC भी मिल गया और AOD भी मिल गया। समझ में आई मेरी बात? बहुत इजी है, बहुत। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल AOD एंड BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड एंगल DOB, एंगल DOB इक्वल्स टू 40 डिग्री। This is our answer.
चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीट चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं है एज पर क्लास 7। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। गुड बाय।